There BSc Part 3 Real Analysis Question Paper 5। देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट अ बाउंडेड फंक्शन f is r integrals in a b if the set of the points of discontinuity has a finite number of limit। तो इसमें प्रूफ करना है कि कोई बाउंडेड फंक्शन जो कोई आर बाउंडेड फंक्शन है जो इंटेग्रल से ए बी के लिए और द सेट ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और इसका जो सेट है ये हमें दिखाना है कि इसका जो सेट है वो सेट डिसकंटिन्यूटी है। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और अभी हमें इसे समझा देते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने किया है सेल्फ सॉल्व लेट L1 L2 L3 डॉट 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 LP बी द फाइनाइट सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। मतलब किसी लिमिट पॉइंट का मतलब होता है किसी निश्चित बिंदु। तो किसी लिमिट पॉइंट के फाइनाइट सेट हम प्राप्त करते हैं जिसको माना हम कि L1 से लेकर के और डॉट डॉट LP तक है। कह रहा है द सेट ऑफ पॉइंट, जो सेट है वो पॉइंट का, ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ F। चूँकि यहाँ पर प्रूफ करना था कि वो डिसकंटिन्यूटी है तो हमने मान लिया कि कोई पॉइंट है, नंबर है, कोई फाइनाइट नंबर L1 L2 L3 डॉट 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 LP तक है, जो वो फाइनाइट सेट है ऑफ अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वो डिसकंटिन्यूटी है किस पे, तो F पर इन ए बी। तो जो क्वेश्चन में था वो ले लिया। उसके बाद लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन। हम मान लेते हैं कि एप्सिलॉन कोई नंबर है जो 0 से क्या है, बड़ा है। वी इनक्लोज द लिमिट पॉइंट, इनक्लोज हम इनक्लोज करते हैं मतलब उसका संगठित करते हैं सभी लिमिट पॉइंट को इन पी नॉन ओवरलैपिंग। कोई पी है, जैसे कि ये L1 से स्टार्ट हुआ था और इसका लास्ट पॉइंट कहाँ था, LP था। तो वैसे ही हम मान लेते हैं कि वो P पर नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब P के अंदर है। सब इंटरवल्स, और उसके अंदर जो है वो सब इंटरवल्स उसके हैं। तो सब इंटरवल्स में क्या है, ए और बी के बीच हमको रखना था। तो मान लीजिए कि A1 B1 A2 B2 डॉट 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 AP BP तक है। लेट ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड हम मान लेते हैं कि लेट लैम्डा 1 इज एप्सिलॉन 1। जैसे कि हमने यहाँ पर माना था कि कोई नंबर है एप्सिलॉन जो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एप्सिलॉन 1 की जगह पर हम लैम्डा 1 को भी पुट कर सकते हैं। अगेन द टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ऑसिलेटरी कंट्रीब्यूशन। देखिए कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। द टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी का मतलब होता है दोलन। सम मेड बाय दिस सब इंटरवल्स। तो हम क्या करते हैं, उसका जो पूर्ण योगदान है वो किसका है, तो उसका दोलन का योग है, उसी का सब क्या है, मतलब जो नंबर हमें मिला है उसका योगदान है। बाय दिस सब इंटरवल्स इज, और उससे जो इंटरवल्स सब इंटरवल्स हमें प्राप्त होते हैं वो क्या है, इज लेस देन m माइनस स्मॉल m इंटू del 1 since in each sub intervals the oscillation of f is, मतलब जो भी हमें सब इंटरवल्स मिलते हैं उस नंबर के बीच में, तो हम मान लेते हैं जो उस दोलन का ऑफ f, मान लीजिए कि उसका टोटल जो क्या है वो f है, इज एम आर माइनस स्मॉल एम आर इज लेस देन m माइनस m। तो उसका जो हमको मिलता है ऑसिलेशन का सब इंटरवल्स वो एम आर माइनस स्मॉल आर से क्या है, वो मतलब वो मान लेते हैं ये मिला हमको, तो ये लेस देन है, किससे लेस देन है, तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m से। वेयर m एंड m आर द सम ऑफ मैक्सिमम एंड इन्फिमम। जहाँ पे जो सबसे उस इंटरवल्स हम किए थे जो उसका सबसे मैक्सिमम नंबर है मान लेते हैं वो m है, और जो उसका सबसे इन्फिमम या मिनिमम नंबर है वो स्मॉल m है। तो आर द सम ऑफ मैक्सिमम एंड इन्फिमम। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, ये सबका, ये तो सब इंटरवल्स मिला यानी उसके बीच के जो नंबर है उसका, और ये जो है वो उसके मैक्सिमम और इन्फिमम का कुल योग है। तो इससे ये क्या होगा, लेस देन होगा। तो मान लेते हैं मैक्सिमम एंड इन्फिमम। वेयर